देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है, तो यह आपका अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 4 तक। मतलब कि राज्य और संघ से संबंधित यह चर्चा किया गया है। 2 में नए राज्यों को मतलब प्रवेश करने या बनाने की चर्चा किया गया है। सिंपल आपको याद रखना है। और फिर 5 से 11 तक 5 से 11 तक नागरिकत्व का चर्चा किया गया है। फिर 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तभी हम आपको बताया 5 से 11 में क्या है मतलब ये चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किया गया है? मूल अधिकार है ना। तो 12 से 35 तक याद रखना है। सिंपल आपको भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलक है? तो अनुच्छेद 17। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? अस्पृश्यता मतलब है ना, अच्छा वर्ड नहीं है, आप समझ सकते हैं। 17 से बना देंगे हम खतरा। 17 खतरा खतरा 17 खतरा खतरा। जब अस्पृश्यता रहेगा है ना, छुआछूत, तो ये सब क्या है? खतरा। ये सब है कि नहीं? इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन करती है? तो आपको याद रखना है 57। मतलब पुनर्निर्वाचन करता है राष्ट्रपति। अब देखिए पति है ना, तो एल का क्या हो जाता है? 5 का एल होता है और 7 का क्या होता है? के होता है। 7 का के ले लीजिए। हाँ, तो लिंक से आप याद रख सकते हैं। लिंक है ना, चाहे लाइक, LIK लाइक। देखिए LIK लाइक है ना, LIKE लाइक। तो लाइक से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन एल का 5 होता है। निमोनिक है, आपको हम कोड एक बतला देंगे। और के का 7 होता है। के का क्या होता है? 7 होता है। तो यानी 57 हो गया लाइक। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है 57। यानी राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं? लाइक करते, पसंद करते हैं पुनर्निर्वाचन के लिए। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? पुनर्निर्वाचन था या निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो देखिए, आपको याद है 324 से 329 तक है। 29 तक, हाँ 5 जोड़ेंगे तो 324 से। तो देखिए, ये सिंपल याद रखना है। 3 पर से क्या होगा? 3 में 3 में घटाएगा 2 और फिर यही 2 जोड़ देना है। तो 2 3 4 कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, सीरीज बाय में है, लगभग में याद कर सकते हैं। निर्वाचन है ना, तो इसको ऐसे निमोनिक से याद कीजिएगा। टाइम का 3 होता है नामर है ना। तो किसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति की गई है? तो आपको याद रखना है 148। 48 से क्या बजेगा? ताली। 48 से बजेगा ताली। ताली ताली बजाता है ना, ताली। तो क्लैपिंग यानी कब होता है? जब आप महालेखक बन जाइएगा, तब आपके लिए ताली ही ताली खाली बजेगा। तो आपको याद रखना है 148। सिंपल है। संविधान मतलब कि अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेख, सिर्फ कीवर्ड ढूंढना है। इसमें कीवर्ड क्या है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद कितना के अंतर्गत होता है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का नियुक्ति 148 में होता है। सिंपल आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? मतलब इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ता। तो देखिए, आप भाषण दीजिएगा, अब व्यक्ति बनिएगा तो आप टॉप पर पहुंच जाइए। टॉप मतलब ऊपर पहुंच जाइएगा, यानी है ना हाई लेवल पर। तब टी का 1 होता है, पी का 9 होता है, यानी कि अनुच्छेद कितना 19 हो जाएगा। समझ में आ गया। 17 में अस्पृश्यता था, अब ये भी याद कर सकते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कितना में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सिंपल आप इसको याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19 के ए में। देखिए, प्रेस
अब भाषण था इससे पहले, और भाषण था, क्या था देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति। अब भाषण ऑप्शन आप दे दीजिएगा, अभिव्यक्ति तब प्रेस के माध्यम से मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, छपा सकते हैं या अपना प्रचार फैला सकते हैं। तो 19 का क है ना। जब अभिव्यक्ति हो जाएगा तो आप सोचेगा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा और प्रचार हो, प्रेस के माध्यम से आप छपा, तो 19 का ये याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो आपको सिंपल याद रखना है अनुच्छेद 24। अब देखिए बच्चों क्या करता है, 24 घंटा कितना होता है, 24 घंटा, 24 दिन रात मिला के 24 घंटा हमको, चाहे एक दिन में पूछेगा तब पर भी आपको कहना हो 24 घंटा होता है, कितने 12 घंटा बोल देता है, नहीं 24 घंटा होगा, कितना 24 घंटा एक दिन में। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 घंटा क्या करता है, तंग करता है ना। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और ये सही बात है, जब होगा तो पता चलेगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। देखिए अब अनुच्छेद 32 हो जाएगा, रक्षा। यहाँ पर कीवर्ड है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। देखिए मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार किसे लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार मतलब बचाने के लिए क्या करेंगे, 32 दांत हो रहा है ना, तो 32 दांत टूटेगा तो टूटेगा, लेकिन हम रक्षा करेंगे, है ना। मौलिक अधिकार इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं, 32 दांत टूटेगा तो टूटेगा, मतलब बचा के रहेंगे मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। देखिए कीवर्ड क्या है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, मतलब किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है, तो अनुच्छेद 40 है। इसको याद रखिएगा। आर.एस. पिलात का गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत में तो झगड़ा उगड़ा हो जाएगा, तो बोले मुखिया आर.एस. भाई हमको पिलाओ, है ना, दारू होता है, तो आर का 4 होता है, एस का 0 होता है, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। आर.एस. का 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य किसे लिया गया है, रूस से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य है कि पंडित जी को 51 रुपया दान करना चाहिए, है ना। मेरा कर्तव्य है कि मतलब कम से कम 51 रुपया दान करना चाहिए, तो 51 का क हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो आपको याद रखना है 110। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो 110 में दी गई है। देखिए धन विधेयक की परिभाषा, अब अगर 110 को हटाइएगा तो क्या होगा 11, और 11 से आप समझ सकते हैं कि 11 रुपया दान करना चाहिए, है ना। तो 11 रुपया हमको क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, और उस पर 0 बिठा लिए। मतलब पंडित जी हमको बतलाता है धन विधेयक की परिभाषा, है ना। धन विधेयक कि हमको अथी दान में हमको गाय चाहिए, भैंस चाहिए, चाहे ये चाहिए वो चाहिए बोलते हैं ना, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ना भारत के राष्ट्रपति में, तो ऑप्शन नंबर 123 हो जाएगा। सिंपल है, 1 2 3 आता है ना काउंटिंग, मतलब संख्या को गिनने आता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो वही हम मतलब शक्ति प्रदान। अब शक्ति प्रदान आपको कब होगा, जब आप क्रम से चलिएगा, है ना, तब आपको होगा, इसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 312 है ना। अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। देखिए अब सेवा कीजिएगा, है ना, तब 12 से क्या हो जाएगा, बारंबार, मतलब उसको हाथ जोड़ेंगे तब ना सेवा होगा। जैसे कोई भी होगा तो बार बार हाथ जोड़ेंगे, है ना। कम से कम तो मेरा काम मतलब 3 बार तो भाई जोड़ेंगे, तो 312, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? देखिए, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है तो 280 है। देखिए, वित्त आयोग के गठन, वित्त आयोग है ना, तो वित्त आयोग का गठन है तो इसको याद कीजिएगा। अब बीत गया, मेरा उम्र बीत गया है ना, 80 वर्ष हो गया। अब ज़्यादा नहीं जीता है आदमी सब, 80 वर्ष बहुत मैक्सिमम हो गया है ना, तो 80 से भी इधर 2 लगा दीजिएगा, 280 हो जाएगा। किस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं आपका। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 300 क के अनुच्छेद में बताया गया है। 300 क अनुच्छेद देखिए, संपत्ति का अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है। अब इसको संपत्ति संपत्ति तीन आता है, तीन आता है ना भाई, संपत्ति तीन आता है, तो तीन तीन 300, 300 क मतलब क से मतलब याद कर सकते हैं, 300 क में होगा, ठीक ना। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है 300 के क में। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो 61 है। कितना है? 61 है ना। 61 खट मतलब खटखट काम नहीं करता है। 61 खटखट मतलब हाली काम नहीं करता है राष्ट्रपति, इसलिए इस पर महाभियोग चलाइए। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाना का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, तो देखिए 124 है, तो 124 से चलो 24 से बना देंगे। चलो, इस न्यायालय में मतलब सर्वोच्च न्यायालय में हमको न्याय नहीं मिलता है ना, इस पर महाभियोग लगाएंगे। तो चलो से याद कर सकते हैं, 124 के 4 में यह है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। 124 के 4 याद कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वो महाभियोग था, यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको याद रखना है 124, वह 124 का 4 था, 124 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आपको याद रखना है 143 के अंतर्गत ले सकता है। इसको याद करने के लिए जो देखिए 4 है 3 है, इस 4 में से 3 जगह आएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श है ना, रॉ आ रहा है, रॉ मतलब आर का मतलब 4 होता है, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार परामर्श रॉ इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? मतलब कोई भी सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय सुना दिया, उसको पुनः उसका मतलब कब व्यवस्था कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 137 में है। कितना में है? 137 में है। 37 से आप क्या बना सकते हैं? है ना, 37 से बना सकते हैं। 37 से 7 आ रहा है तो मतलब 7 है ना, मतलब इसका 7 से अब जन्म का 7 टूट गया तो फिर से बनाएंगे, है ना, तो 137 याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद है तो 335 में। अब देखिए याद करने के लिए देखिए क्या होता है, अभी हम मतलब 5 साल के बाद नेता सब आता है, बोलता है ये अनुसूचित जाति का ये जाति का विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोलता है ना। लेकिन एक बेर नेता छोड़ दिया, 2 बेर छोड़ दिया, लेकिन तीसरा बेर जनता नहीं छोड़ेगा इस नेता को, करता कुछ नहीं, तीसरा बेर नहीं छोड़ेगा, है ना।
तो 335 याद कर सकते हैं। 3 3 3 335 है ना। तीन जनता सब क्या होता है, तिरपित हो जाता है ना, सब जनता। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विरोध के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा की किसके अंतर्गत की गई है, तो आपको याद रखना है 352। 352 भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसके अंतर्गत, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाना चाहिए, तो 352। देखिए 3 है, 5 है, 2 है। 3 में 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 300 क्या है, 52 आपको याद रखना है ना। 352 याद रखना है। वहाँ 4 में से 3 घटा के एक आया था, है ना। तो मेन वर्ड वहाँ क्या था, आर, और यहाँ पर क्या है, एल। 5 का क्या होता है, एल होता है। तो देखिए अंत में आपातकालीन ल आ रहा है ना, तो ल लिखेंगे और उसी में से शुरू वाला लिखेंगे ना, तो लास्ट वाला लिखिएगा 2, 5 लिखेगा, 2 लिखेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो देखिए आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो 356 के अनुसार। कितना, 356 के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति, असफल, और अगर अ को लिखिएगा तो 3 जैसा लिखाता है। 3 का दुगुना कर देंगे 6, 1 घटा देंगे 5, 356। असफल होने की स्थिति में जब असफल आप हो जाएगा तो दुगुना स्थिति लगाइएगा, फिर से मतलब अंक ही निकाल देंगे नौकरी इस प्रकार। तो 3 के दुगुना 6, 1 घटा देंगे, लेकिन नहीं होगा तो आप डाउन हो जाएगा। फिर दोबारा लगाए, नहीं हुआ तो आप 1 डाउन हो जाएगा, 5 पा जाइएगा। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपदा की घोषणा राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद पर, तो आपको याद रखना है 360। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपदा, मतलब अब आपदा आ जाएगा, है ना। तो 6 यही संख्या है 36, जिसका आप रूट निकाल सकते हैं सीधा, डायरेक्ट आप आधा हो जाएगा। जब आप मतलब आपदा आफत आ गया तो आफत आ जाएगा, तब सीधा आधा हो जाइएगा। तो 36 का वर्गमूल लीजिएगा तो कितना होगा, 6, यानी ऐसा 360। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं 360। चलिए, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 368। संसद को मतलब फ्रांस से लिया गया था, किसे, फ्रांस। फ्रांस फ्रांस तो एफ से लिखाता है, तो लास्ट में आ रहा है 8। 8 फ्रांस से लिया गया है, और एफ का मतलब 8 होता है। तो 368, 3 दूना 6, 68, ऐसे तो 3 का पहाड़ा आना चाहिए। फ्रांस, है ना, फ्रांस। मम्मी बोलता है बेटा ऐसा ना कर, तू फंस जाएगा मम्मी। टाइम का 3 होता है, लेकिन आप दुगुना स्थिति लगा लेते हैं, है ना, और तब जाके फंस जाते हैं। तो ऐसे याद करना 368। संसद को संविधान में संशोधन करने के अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, 368 में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो आपको याद रखना है 85। देखिए राष्ट्रपति सबसे KR नारायण, क्या था, KR नारायण, हाँ, KR नारायण था जो सबसे अधिक उम्र का राष्ट्रपति है। और KR नारायण का मतलब उम्र कितना, 77 था। कितना, 77 था, है ना। तो 77 से मतलब आप याद कर सकते हैं, इसमें कितना जोड़ेंगे तो मतलब 85 हो जाएगा। एक 11 जोड़ेंगे तो याद रखना आपको, सिंपल संविधान मतलब कि 85 में किया गया है। चलिए उतना नहीं, मतलब पूछेगा अगर सबसे अधिक उम्र का राष्ट्रपति तो KR नारायण, और जिसका उम्र कितना था, 77 था। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों प्रवेश कर सकता है, तो अनुच्छेद 2 में कर सकता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। देखिए आप अर्जुन देखिएगा तो महाभारत में अर्जुन ऐसा महावीर योद्धा था जो
मतलब पूरे भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सबको हरा दिया गया था। उसे मान लीजिए आप आइंस्टीन कहते हैं, नहीं तो नाग को आप देखिएगा तो आइंस्टीन है ना। नाग से भी रिलेट कर सकते हैं, या अर्जुन से भी, नागार्जुन। भारत को आइंस्टीन कहा जाता है, जो E = MC² का फार्मूला दिया था। MC² को अगर मतलब मास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो आप हवा में उड़ने लगिएगा, ठीक ना। नियम दिया था। चलिए।